अच्छा जी, माशाल्लाह। तो अब आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी उनको कि आप लोगों ने हमारा घर भी देख लिया है कि कच्चे मिट्टी के बने हुए जी हैं और इतनी बारिश तेज़दार होती है, ओलाबारी भी आती है और हम नौजवान बहनें होती हैं जी और मतलब दरवाजे के अंदर खड़ के पूरी रात गुजारते हैं और हमें डर लगता है कि हमारा घर मतलब घिर ना जाए, फिर हमें दूसरों के घर जाना पड़ता है। आप लोग खुद सोचते हैं आजकल का मुआशरा भी ठीक नहीं है दूसरों के जी घर जी, जाने के लिए। बिल्कुल। और मेरा भाई भी आप लोग के सामने बैठा है और छोटे हैं और हमारी हेल्प ही नहीं कर सकता। मेरे पापा बुजुर्ग है, वो भी हमारे लिए कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी तो करते हैं और वैसे भी मजदूर की जो मजदूरी होती है वो आपको पता है 500-600 होती है, जी वो बिल्कुल। किलो घी कभी नहीं मिलता और जी हमें खाना भी होता है, आटा भी लेना होता है और घर के खर्चात होते हैं और हमारे मतलब फैमिली को बुखार हो जाए या फिर शादी कोई गमी कुछ भी हो जा सकता है ना। जी जी तो एक खुद सोचो सिर्फ 500 रुपये में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता जी, ना। बिल्कुल तो मेरे बिल्कुल। पापा बुजुर्ग हैं और वो हमारे लिए तो करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम जी ये झूठ तो नहीं बोलते, हम सच कह रहे हैं। आप लोग की आंखों के सामने सब कुछ है, हमारे घर हमारा सब कुछ आप लोग की आंखों के सामने ही है। जी हम जी झूठ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे सच ही बोलेंगे। और हम बहनें अपनी अम्मी के साथ काम करती रहती हैं, उनके घर का काम भी हाथ बिठाती हैं, हम भी करती रहती हैं, जो थोड़ी बहुत जो होती है औरतों की मतलब मजदूरी होती है वो भी करती हैं, फिर भी हमारी पूरी नहीं होती। हमारे मकान भी नहीं, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, मेहरबानी होगी अगर आप लोग हमें वाशरूम भी दे देंगे और मतलब हमारे घर भी दे देंगे तो हम आप लोग की दुआ करेंगे और हमारी मदद हम बहनों को कोई सिलाई मशीन या कुछ भी दे दें ताकि हम आप लोग को दुआओं में शामिल करें। जी, आप लोग की मेहरबानी होगी। इंशाअल्लाह। तो मेरी इस सिस्टर जी का, बहन जी का कहना है, मुआशरा आपके सामने है। आजकल जो हालात चल रहे हैं, हम नौजवान बहनें हैं, जब बारिश वगैरह की होती है तो पड़ोसियों के घर चले जाते हैं, डर डर के जाते हैं। क्यों? हालात आपके सामने हैं, जो आजकल मुआशरे के हालात हैं। ते हुन जो बारिश ते गो एथी ना करे ना झाड़ गज करे जी उमरे समझ के बाल से परेशान था करे भाई ऐसा की वसा अब तो कहां नहीं ऐसा की है जरा गुजरे मुस्तफा मुस्तफा गुनाहगार उम्मत से प्यार अल्लाह अल्लाह गुनाहगार उम्मत से प्यार अल्लाह अल्लाह गुनाहगार उम्मत से प्यार अल्लाह अल्लाह नबी रोए ज़ारो कतार अल्लाह अल्लाह नबी रोए ज़ारो कतार अल्लाह अल्लाह गुनाहगार उम्मत से प्यार अल्लाह अल्लाह मुस्तफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज मैं मौजूद हूँ अपनी बहनों के पास, इस माँ जी के पास। ये बेचारे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका जो वालिद है बुजुर्गी की हालत में है, ओवर एज है, यानी वो मेहनत मजदूरी करके बेचारा अपनी बेटियों का पेट पाल रहा है। इनका कोई बड़ा भाई सहारा यानी बनने वाला नहीं है। इनका जो बड़ा भाई है यही है, आपके सामने है। तो ये बेचारी 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं इस मेरी माँ जी के। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। तो इनके जो घर के हालात हैं आपको दिखाए हैं। एक कमरा है छोटा सा मड का बना हुआ, ना ही आगे कोई 4 दीवारी है और ना कोई वाशरूम वगैरह कुछ नहीं है। इनके एक छोटा सा कमरा है जिसमें ये बेचारी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं जहाँ पर। तो इस माँ जी ने आज बुलवाया है, इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मेरी बच्चियों के साथ तामुन किया जाए। एक मुझे छत चाहिए, एक कमरा मिल जाए और कोई इनकी बैक यानी जायदाद वगैरह कुछ नहीं है। एक हमारा वही बुज़ुर्ग जो मेहनत मजदूरी करके दिहाड़ी करके बामुश्किल से अपने घर का सर्कल चला रहा है। देखें, एक बेचारा वो ओवर एज हो चुका है। दूसरा जो मजदूरी है पाकिस्तान में आपके सामने है, 300-400 रुपये उजरत मिलती है सारा दिन काम करने की। तो 300-400 रुपये में महंगाई आपके सामने है, शाम की रोटी भी बामुश्किल हो सकती है। तो अब इस माँ जी से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी।
कैसी हैं, तबीयत ठीक है? जी हाँ ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मैंने 4 दिया बेटियां। 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। भाई उठे ना। अच्छा जी, उसको क्या मसला है? बेटे बैठन था घर वाला कर मतलब मैं नत मंजूरी करे देता है भाई सारी नींद पूरी थी बेटा इतनी महंगाई जो है भाई जी जी कमरा सारा ई जो है जरा बाहर से दे शाम को जब बारिश आवे तो लोगों ने घर पर और बिना से दिया दे बाल ने बेटा हम तो परेशान थे ते हुन जो बारिश जगह एथी ना करे ना झाड़ गज ना करे उमरे समझ के बाल से परेशान था करे भाई ऐसा की बात सारा अब तो कहानी ऐसा क्यों है जरा गुजरे। आपका हस्बैंड कहाँ होता है? जी घर वाला कितना होने क्या घर वाला मजदूरी करें दे बता घर नहीं होता? ना घर वाला बाल तो आए शाम हुन से फसल करें दा वाले रंगी छड़ी का पहले दाने थी कुछ। तो मेरी इस माँ जी का कहना है जब बारिश वगैरह कोई मौसमी खराबी होती है तो बच्चियों को साथ लेकर जी मेरी बेटियां रोने लग जाती हैं, क्योंकि छत आपके सामने है, देख चुकी है आपने, लकड़ियों की से बनी हुई छत है, वो भी गिरने वाली है, नाकिस हालत में है। ना कैसे तो ये बेचारियां रोने लग जाती हैं जब कोई मौसम ख़राब हो, बारिश वगैरह आने वाली हो, तो इनको लेकर जी माँ जी इनको लेकर हमसायों पड़ोसियों के घर चली जाती हूँ। देखें नाज़रीन किराम, जवान बेटियां हैं, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इन बच्चियों के लिए, इस अपनी माँ जी के लिए एक छत की ज़रूरत है। तो बहुत मुश्किल से ये बेचारे यहाँ रह रहे हैं, बहुत तंग जगह है और कोई चार दीवारी नहीं, बेजार और मददगार ये मेरी बहनें बैठी हैं। इनको एक छत की ज़रूरत है, चार दीवारी की ज़रूरत है। तो इनको भी अपनी बच्चियाँ समझकर, अपनी बेटियाँ समझकर इनके साथ मदद करें, इनका तामुन करें, इनकी दुआओं में शामिल हुआ। तो अस्सलाम वालेकुम बेटा, ठीक है? आप क्या काम करती हैं? मैं अम्मी के साथ खेती बाड़ी अम्मी के साथ, अम्मी का हाथ बिठाते हैं, खेती बाड़ी करती हैं। अच्छा जी माशाल्लाह। तो अब आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी उनको कि आप लोगों ने हमारा घर भी देख लिया है कि कच्चे मिट्टी के बने हुए हैं और इतनी बारिश तेज़दार होती है, ज्वालाबारी भी आती है और हम नौजवान बहनें होती हैं और मतलब दरवाजे के अंदर खड़ के पूरी रात गुजारते हैं और हमें डर लगता है कि हमारा घर मतलब घिर ना जाए, फिर हमें दूसरों के घर जाना पड़ता है। आप लोग खुद सोचते हैं आजकल का मुआशरा भी ठीक नहीं है दूसरों के घर जाने के लिए। और मेरा भाई भी आप लोग के सामने बैठा है और छोटे हैं और हमारी हेल्प ही नहीं कर सकता। मेरे पापा बुज़ुर्ग है, वो भी हमारे लिए कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी तो करते हैं और वैसे भी मजदूर की जो मजदूरी होती है वो आपको पता है 500-600 होती है, वो किलो घी का भी नहीं मिलता और हमें खाना भी होता है, आटा भी लेना होता है और घर के खर्चात होते हैं और हमारे मतलब फैमिली को बुखार हो जाए या फिर शादी कोई गमी कुछ भी हो जा सकता है ना। तो एक खुद सोचो सिर्फ 500 रुपये में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता ना। तो मेरे पापा बुजुर्ग हैं और वो हमारे लिए तो करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम ये झूठ तो नहीं बोलते, हम सच कह रहे हैं। आप लोग की आंखों के सामने सब कुछ है, हमारे घर हमारा सब कुछ आप लोग की आंखों के सामने ही है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे सच ही बोलेंगे। और हम बहनें अपनी अम्मी के साथ काम करती रहती हैं, उनके घर का काम भी हाथ बिठाती हैं, हम भी करती रहती हैं, जो थोड़ी बहुत जो होती है औरतों की मतलब मजदूरी होती है वो भी करती हैं, फिर भी हमारी पूरी नहीं होती। हमारे मकान भी नहीं, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, मेहरबानी होगी अगर आप लोग हमें वाशरूम भी दे देंगे और मतलब हमारे घर भी दे देंगे तो हम आप लोग की दुआ करेंगे और हमारी मदद हम बहनों को कोई सिलाई मशीन या कुछ भी दे दें ताकि हम आप लोग को दुआओं में शामिल करें। आप लोग की मेहरबानी होगी इंशाअल्लाह। तो मेरी इस सिस्टर जी का, बहन जी का कहना है, मुआशरा आपके सामने है, आजकल जो हालात चल रहे हैं, हम नौजवान बहनें हैं, जब बारिश वगैरह की होती है तो पड़ोसियों के घर चले जाते हैं, डर के जाते हैं, क्यों हालात आपके सामने हैं जो आजकल मुआशरे के हालात हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी इन बहनों के लिए एक छत की ज़रूरत है और इनका कहना है मुझे कोई एक सिलाई मशीन दी जाए, जो हम खेतों में जाकर काम करती हैं वहाँ से बच जाएंगी, घर में बैठकर अपना कोई सिलाई वगैरह का काम करके अपने लिए रोज़ी रोटी कमाती रहेंगी। ये बेचारी 3 बहनें हैं, नौजवान हैं, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। देखें गुर्बत इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान में, जो यहाँ की दिहाड़ी है, एक दिहाड़ी की उजरत से यहाँ एक मज़दूर 1 केजी घी भी नहीं ले सकता। तो इनका कहना है हमारे वालिद बुज़ुर्ग हैं, ओवर एज हैं, फिर भी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तो इंशाल्लाह बेटा आपने दुआ करनी है, अल्लाह पाक आपके लिए अच्छा वसीला बनाएगा इंशाल्लाह।